बच्चों, मैं संदीप सर मेरिडियन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने डायमेंशन फॉर्मूला पर कुछ ट्रिक्स बताया था, कुछ फॉर्मूले कराया थे, क्योंकि मेरे को लगता है सबको समझ में आया हो। ठीक है, तो आज उसका आगे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। ठीक, कुछ फॉर्मूले और बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसमें। जैसे मान लो मैं बताया था एक्सेलरेशन तक का बताया था मैंने। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे फोर्स का पूछेगा आपसे, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए तो देखेंगे फोर्स, मास को m लिखा जाता है, मैं बता चुका हूँ मास के लिए m। एक्सेलरेशन को दिन बताया था एल टी का पावर -2। एक्सेलरेशन का क्या बताया? एल टी का पावर -2। ये क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्म में किसका हो गया? डीएफ किसका हुआ? फोर्स का। क्या? m एल टी का पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्म में फोर्स का होगा। यूनिट क्या होता है इसका? बचपन से पढ़ता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। याद रखेंगे इसका यूनिट होता है, मास का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला स्टार्टिंग चालू किया और फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। ठीक, तो मेरे को लगता है बन जाएगा सबसे। आगे देखते हैं। चल, जैसे मान लो मैं बोलूं आपको कि वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का अभी निकाले हो आप m एल टी का पावर -2। फोर्स का भी आपने निकाला m एल टी का पावर -2। डिस्प्लेसमेंट मैं बता चुका हूं क्या, एक प्रकार का लेंथ ही है, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को भी क्या लिखेंगे? l। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे? l। तो क्या हो गया? ये m l इंटू एल का स्क्वायर टी का पावर -2। ये वर्क हो गया। यूनिट पता ही है इसका, वर्क का यूनिट जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक, जूल लिख लेंगे आप लोग। तो ये यहां तक कंप्लीट हुआ। कहां तक का? मैं आपको बताया वर्क का। ठीक है, वर्क का बता दिया, फोर्स का बता दिया। जैसे मैं बताता हूं उसको मिटा दूं। चलो देखो उसको। उसके बाद आपका आता है, जैसे मान लो मैं एक आठ उठा देता हूं, मान लो स्ट्रेस का। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। लिख लेंगे इसको, एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का मैंने अभी निकाला m एल टी का पावर -2, और एरिया का मैं शुरू में सबसे पहले एरिया का बताया था एल स्क्वायर। एरिया कितना होता है? एल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया? ये अगर एल कैंसिल हो तो क्या बचेगा मेरे हिसाब से? m टी का पावर -2 नीचे में एल बच जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो ये एल और एल कैंसिल हुए, अब ये एल ऊपर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? m एल का पावर -1 टी का पावर -2। ये किसका हो गया? स्ट्रेस का। किसका हो गया? स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका हुआ? स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m एल का पावर -1 टी का पावर -2। अब इसका यूनिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका यूनिट आप यहीं से निकाल लेंगे। देखिएगा, यूनिट में ऐसे बताया था आपको। फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, है ना। तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा। एकदम इजी है, कुछ मेरे को नहीं लग रहा टफ है ना। तो इजी है। जैसे मैं एक आध और निकाल के बता रहा हूँ आपको डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे मैं बोलता हूँ एक एग्जांपल, मान लो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये 12th वाले के लिए काम आता है। किसके लिए? ये 12th वाले के लिए काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये 12th का है। ये 12th का टॉपिक है, 11th वाले इसको नहीं भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स का मैंने बताया था क्या? m एल टी का पावर -2। ये फोर्स का। चार्ज का एट बताया था, याद करो, एट बताया था। अभी ऊपर आ जाएगा उठ के, कितना आ गया? m एल टी का पावर -3 ए का पावर -1। ये किसका हो गया?
इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट आप ऐसे निकाल लोगे, मेरे को लगता है न्यूटन, ठीक। और इसका क्या आएगा, कूलम, है ना। चार्ज का मैं बताया था कूलम, क्या बताया था, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो ये देखो ऐसे निकल जा रहा है, ठीक। चलो एक आध और निकाल के बता रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए देखिए इधर, जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक। क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। तो देखिए, तो वर्क का मैं भी निकाला था एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, आपको कराया हूं वर्क का एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, और एक क्यू का क्या होता है, एटी, है ना। तो इसको ऊपर खसका दीजिए, कितना हो गया, एम एल का 2 टी का पावर -3 ए का पावर -1, ये किसका हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसका होगा, डायमेंशनल फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यूनिट, एक चीज समझिए, यूनिट यहाँ जूल पर कूलम होना चाहिए कायदे से, जूल पर कूलम, लेकिन पोटेंशियल मतलब आप किसी का क्या निकाल रहे हैं, एक प्रकार का वो देख रहे हैं, कैपेबिलिटी देख रहे हैं। तो कैपेबिलिटी देख रहे हैं, जैसे हम लोग कभी भी जाते हैं बिजली दुकान में, हम लोग बोलते हैं भैया 20 वाट का बल्ब दे दो, वो उसका पोटेंशियल है, ठीक है। सॉरी वाट बोल रहा हूं मैं, क्या, जैसे मान लो बोला कि मान लो मैं बैटरी लेने गया, ठीक है, मैं बैटरी लेने गया और मैं बोला भैया 10 वोल्ट का बैटरी दे दो, 50 वोल्ट का बैटरी दे दो, तो बैटरी का जो पावर है, जो उसका जो कैपेबिलिटी है, वो कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल का भी क्या होता है, जो यूनिट होगा क्या आएगा, वोल्ट आता है, क्या आता है, वोल्ट। यदि कायदे से देखे तो आपका आंसर क्या है, जूल क्या आ जाएगा, पर कूलम आना चाहिए, जूल पर कूलम आना चाहिए कायदे से। लेकिन क्या है कि ट्रिक इसका क्या है, कुछ इसको वोल्ट में लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये टॉपिक हो गया, एक आठ और निकाल दे रहा हूं मैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे मान लो मैं बोलूं एंगल का, इसका एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए एंगल, तो आर्क क्या है, जैसे मैं बोलूं ये आर्क है, ये क्या है, आर्क, ये भी लेंथ है ना भाई, ये भी लेंथ है, तो क्या लिखूंगा, एल। और रेडियस भी क्या है, रेडियस भी लेंथ है, तो ये दोनों कैंसल हो गया, तो कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पर, कुछ लिख रहा है ना, तो क्या लिखूंगा, M0 L0 T0। तो ये क्या, डायमेंशनल लेस है, ठीक। ये क्या है, इसका डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन इसका नहीं होता एंगल का, ठीक। लेकिन इसका यूनिट आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, ठीक। इसका यूनिट जो होता है, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, ये बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला बहुत सारे हैं, और रेगुलर आपको एक डायमेंशन फॉर्मूला की क्लास करनी हो, पूरा थ्योरी करना हो, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्या करिए, रेगुलर क्लास से जुड़िए हमारे क्लास से, ठीक। और समय खराब ना करते हुए आप सीधे जुड़ जाइए क्लास से, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़िए, है ना। और मैं बार बार यही भी बोलूंगा कि आप जो जान ही रहे कि 1 सितंबर से स्कूल खुलेगी, है ना, तो आप, मेरे को लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी तो एक मैंने बेसिक ट्रिक्स बता दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका पूरा पिक्चर जो है वो बचा है, वो क्या डेमो में हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्या उसमें बहुत सारा हमको फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला होंगे, जो समय इसमें संभव नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए डेमो होता है, और ओरिजिनल जो क्लास होती है ओरिजिनल होती है। इसलिए आपसे यही बोलूंगा कि आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे को अब तक समझ में आ ही रहा, तो किसी प्रकार का डाउट तो नहीं लग रहा है कि क्वालिटी बेस्ड नहीं है, क्वालिटी बेस्ड में कोचिंग में क्वालिटी नहीं है, नहीं, ये संभव नहीं है। आप देख ही रहे लगातार डेमो में, लगातार व्यूज बढ़ रहे हैं, है ना, और सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे हमारे, है ना। तो मैं ये बोलूंगा आपसे, यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे हैं जिनको जरूरत है आज कोचिंगों की, ढूंढ रहे हैं, तो आप यदि जागरूक बनेंगे तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगा, ठीक है। और आप भी जुड़िए, क्योंकि देखिए आपको अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और स्कूल खुल भी जाता है, तो ये भी संभव नहीं कि स्कूल में कैसा सिस्टम होगा, कोचिंग कैसे चालू होगी। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन नहीं है, अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है,
और ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को लगता है जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं बोल दूंगा कि सितंबर में क्लास चालू हो जाएगी, मैं बोल दूंगा कल ही क्लास चालू हो जाएगी, नहीं। सरकार जैसे जान ही रहे हो आप, कोरोना वायरस के जो वो भी है, जो मतलब इन्फेक्शन लगातार बढ़ते जा रहा है, तो संभव नहीं है कि कोचिंग क्लास या स्कूल्स वैसे रन कर पाए, संचालित हो पाए जैसे पहले होता था, तो संभव नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप घर में बैठ के अपना समय खराब ना करें, है ना। आप लोग स्टूडेंट लोग से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना समय खराब ना करें, और ऑप्शन ये है, बेस्ट ऑप्शन है, आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट ऑप्शन है, कोई खराब ऑप्शन नहीं है। इसमें से आपको वीडियो मतलब काम करने का तरीका, क्वालिटी के बारे में जानकारी मिल रही है, और आप क्या कर रहे हैं, हाँ आपको ये भी पता चल रहा है कि हाँ वाकई में बेस्ट है, तो यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बार बार यही बोलूंगा, अपना समय खराब ना करें, सिलेबस बहुत है, 11th-12th में तो बहुत सिलेबस है, आपका समय खराब करेंगे बाद में बर्डन स्टूडेंट लोग ऊपर ही आता है। टीचर तो अपना काम कर ही रहा है, हमारी क्लास चली रही है, तो मैं यही आपसे बोलना चाहूंगा कि आप क्लास ज्वाइन करिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, हमारा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर से जुड़िए आप, है ना। तो हम आपको नंबर भी दे दे रहे हैं अपना, आप कांटेक्ट करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, छत्तीसगढ़ में शेयर करिए, बिलासपुर में शेयर करिए, ठीक है। और भी जो जरूरतमंद लोग हैं और भी जगह में जो होंगे, यदि छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी हैं, मान लो स्टूडेंट हैं, वो यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे, ठीक है, या बिलासपुर के बाहर के बच्चे यदि जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन उनको हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास साल भर पढ़ा देंगे, जैसे अभी दिख रहा है। तो टेलीग्राम में तो और अच्छी क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि इसमें समय हम ज्यादा दे पाएंगे, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप, मोबाइल नंबर, टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर आप लिखिए 9981072298, ठीक है। और एक नंबर और 799999230713, ये हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।